बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 13 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल, रूस और यूक्रेन जंग पर बात करेंगे। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से आपको मालूम है कि कतर पर इसराइल की स्ट्राइक्स के बाद हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। हालांकि यूरोप की सूरत हाल, वो जो नेटो टेरिटरी के अंदर रशिया के ड्रोन्स गिरने वाला मामला है, तो उसके बाद यूरोप की सूरत हाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा संगीन हो गई है। हालांकि अब भी रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन रशिया के जो हमले रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के दौरान, तो उन हमलों का फोकस जो है, टारगेट जो है, वो ईस्टर्न यूक्रेन है या फिर सदर्न यूक्रेन है, यानी कि डोनेट्स्क रीजन, ज़पोरिज़िया, खिर्सन वगैरह जो मेन बैटल फील्ड है, वहाँ पर रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से। जो कीव है, यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, या फिर जो वेस्टर्न यूक्रेन वाली साइड है, जो नेटो टेरिटरी को बॉर्डर करती है, लवीव वाली साइड, वहाँ पर गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से रशिया के हमले रिपोर्ट नहीं हुए। और इस बात को पॉइंट आउट किया यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, और बड़ा मज़ाहिया अंदाज से इस बात को पॉइंट आउट किया यूक्रेन के सदर ने, जब फर्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन समिट से खिताब कर रहे थे यूक्रेन के सदर। ये मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर की जो अहलिया हैं, ओलेना ज़ेलेंस्का, जो फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की, उनकी जानिब से फर्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन समिट जो है, इसका आगाज किया गया था। ये गालिबन 5वां समिट था यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर। तो इस समिट से खिताब करते हुए यूक्रेन के सदर ने, जो जनरल कीथ केलॉग हैं, अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए रशिया और यूक्रेन हैं, जो कि यहाँ पर इस सेरेमनी के अंदर मौजूद थे, तो उनको मुखातिब करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि जी मैं सोच रहा हूँ कि आपको यूक्रेन की शहरियत दे देते हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर मौजूद होते हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर, तो रशिया हमला नहीं करता, और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के जो रिहायशी हैं वो बड़ी चैन और सुकून की नींद सोते हैं। यूक्रेन के सदर की जानिब से जाहिर है कि अमेरिका को मक्खन भी लगाया जा रहा है, और यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के जो यूरोपियन एलाइज हैं उनकी जानिब से ये भी कोशिश की जा रही है कि अमेरिका को इस जंग के अंदर ड्रैग कर लिया जाए। इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? रशिया के 19 ड्रोन्स, मैंने आपको बताया था कि नेटो टेरिटरी की वायलेशन की है रशिया के 19 ड्रोन्स ने पोलैंड के मुताबिक। तो इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से, कि नेटो टेरिटरी की वायलेशन हुई। पोलैंड ने, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 4 को एक्टिव करने की दरख्वास्त पोलैंड की जानिब से की गई थी, और आर्टिकल 4 को एक्टिव कर दिया गया। मशावरत स्टार्ट हो चुकी है, इवन के अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास भी बुलाया गया, और वहाँ पर भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने पोलैंड के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 का सबब बन सकता है, जिस तरह की हरकतें रशिया की जानिब से की जा रही हैं। और अगर इस तरह की वायलेशंस फिर से रिपोर्ट हुई, तो सारे के सारों ने कहा, इंक्लूडिंग अमेरिका की नुमाइंदा ने भी कहा, कि हम एक एक इंच, अपनी टेरिटरी के एक एक इंच की हम हिफाजत करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और नेटो के चीफ मार्क रूता ने तो एक बहुत डेंजरस और बहुत बड़ा ऐलान नेटो के चीफ मार्क रूता की जानिब से किया गया, और नेटो के चीफ ने ये ऐलान किया कि हम ईस्टर्न सैनिटरी का आगाज करने जा रहे हैं। जो नेटो का ब्लॉक है वो अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मजीद मजबूत करने जा रहा है। उसकी वजह आपको मालूम है कि जो 19 ड्रोन्स दाखिल हुए नेटो की टेरिटरी के अंदर, तो इन 19 में से सिर्फ 4 को मार गिराने में जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है, वो सिर्फ 4 ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब हुआ। बाकी जो 15 ड्रोन्स थे वो लकीली कोई खुले मैदान के अंदर गिरा, कोई खेत के अंदर गिरा, और 1-2 जो ड्रोन्स हैं वो घरों के ऊपर भी गिरे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये ईस्टर्न फ्लैंक को मजीद मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन ये डेंजरस क्यों है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Whilst this was the largest concentration of violations of NATO airspace that we have seen, what happened on Wednesday was not an isolated incident. Russia's recklessness in the air along our eastern flank is increasing in frequency. We have seen drones violate our airspace in Romania, Estonia, Latvia, and Lithuania. Whether intentional or not, it is dangerous and unacceptable. At a meeting of the North Atlantic Council on Wednesday morning, allies discussed the situation in light of Poland's request for Article 4 consultations. Allies expressed full solidarity with Poland and denounced Russia's reckless behavior.
NATO's core task is to deter aggression and defend every member of this alliance against whatever threats we face. Safeguarding our eastern flank is of utmost importance. This is why we have forward land forces deployed in 8 countries, with contributions from every ally supporting these contingents, and plans in place to scale up our presence if and when required. We have air defenses, ground, sea, and air-based systems. Here too, with contributions from allies across Europe and North America working together every day to ensure that we are prepared and ready to defend every inch of Allied territory. We stood up Baltic Sentry at the beginning of this year to help safeguard critical infrastructure from reckless behavior in the Baltic Sea. And today, General Kinkowicz and I are here to announce that NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ मार्क रूटा की, जिन्होंने सुप्रीम एलाइड कमांडर के साथ खड़े होकर ये अनाउंस किया कि हम ईस्टर्न फ्लैंक को मजीद मजबूत करने जा रहे हैं। ये तजर्बा मैंने आपको बताया कि इनका तजर्बा जो है वो ठीक नहीं रहा। ये इस तरह से इनका ईस्टर्न फ्लैंक मजबूत नहीं है जितना ये शोर मचाते हैं, तो इस वजह से इनकी जानिब से फैसला किया गया। और इस फैसले के तहत मैं आपको बता दूं कि जो नेटो कंट्रीज हैं, जैसे डेनमार्क है वो भी F-16 तैयारे भेज रहा है, जो फ्रांस है वो राफाल तैयारे भेज रहा है यहाँ पर, और जो दीगर कंट्रीज हैं जर्मनी वगैरह वो भी अपने तैयारे भी भेजेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजेंगे। फौजियों का उन्होंने नहीं बताया कि फौजी कितने भेजे जाएंगे। बहरहाल ये ईस्टर्न फ्लैंक को मजीद मजबूत कर रहे हैं। ये मिलिट्री ड्रिल्स नहीं है बल्कि ये हाई रेडीनेस है जो नेटो की जानिब से ये परमानेंट होगा कि अगर इस तरह से किसी भी नेटो कंट्री की टेरिटरी की वायलेशन होती है तो इस तरह का ठंडा रद्द-ए-अमल ना हो कि 19 ड्रोन्स में से सिर्फ 4 को मार गिराया। और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जो नेटो कंट्रीज हैं, इनकी जानिब से कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हालांकि ये गलती थी, रशिया की जानिब से ये कहा गया कि गलती थी, और रशिया ने एडमिट किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर कि गलती थी, और गलती से बेलारूस की टेरिटरी में और पोलैंड की टेरिटरी में जाहिर है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से इनको जैम करने की कोशिश करते हैं ड्रोन्स को, तो ये ड्रोन्स जो हैं वो कहीं भी अपना रुख भी तब्दील कर लेते हैं या फिर किसी टेरिटरी के अंदर भी जाकर गिर जाते हैं। और अगर रशिया का टारगेट था वेस्टर्न यूक्रेन, तो फिर वेस्टर्न यूक्रेन के साथ बहुत सारे नेटो कंट्रीज भी आते हैं और बेलारूस भी आता है, तो यहाँ पर ड्रोन्स गिर गए। और रशिया की जानिब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये भी कहा गया रशिया के नुमाइंदे की जानिब से कि स्टार्टिंग डेज में 2022 में मैं आपको याद करवा दूं कि पोलैंड की टेरिटरी के अंदर एक मिसाइल गिरा था और पोलैंड के अंदर हलाकतें भी रिपोर्ट हुई थी, गालिबन 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई थी, और बाद में ये पता चला था कि ये यूक्रेन का मिसाइल था। तो रशिया की जानिब से कहा गया कि तहकीकात करें और बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाएं। अगर रशिया का कोई ड्रोन दाखिल हुआ भी है तो वो गलती से दाखिल हुआ होगा, बाकी ड्रोन्स जो हैं वो इस गलती की आड़ में यूक्रेन की जानिब से भी नेटो टेरिटरी के अंदर फायर किए जा सकते हैं ताकि नेटो को या फिर अमेरिका को इस जंग के अंदर ड्रैग किया जाए। तो ये हरकतें बंद करें, रशिया की जानिब से कहा गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा जिस तरह का फैसला नेटो की जानिब से सामने आया कि अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मजीद इसको मजबूत बनाने के चक्कर में यहाँ पर ये मजीद अपना असलहा, गोला बारूद, फौजी लड़ाका तैयारे वगैरह यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं। और किस वक्त में डिप्लॉय कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि बेलारूस और रशिया की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो जारी हैं और बड़ी तगड़ी किस्म की मिलिट्री ड्रिल्स हैं। एक छोटी सी गलती एक बड़ी जंग का सबब बन सकती है कि यहाँ पर इन्होंने अपने मसल्स फ्लैक्स करना स्टार्ट कर दिए हैं जो नेटो कंट्रीज हैं, ये पोलैंड वाले चक्कर की आड़ में। और उधर जबकि बेलारूस और रशिया की मिलिट्री ड्रिल्स भी चल रही हैं और ये सालाना मिलिट्री ड्रिल्स हैं, इस मर्तबा कुछ ज़्यादा तगड़ी हैं। जाहिर है कि रशिया भी अपने मसल्स दिखा रहा है नेटो को, तो नेटो को एक खतरा और खदशा है कि रशिया कहीं सवाल की गैप के अंदर दाखिल ना हो जाए या फिर बेलारूस और रशिया की जानिब से मिलकर जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उनको ना काट दिया जाए सवाल की गैप। मैंने आपको बताया था कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो जो बाल्टिक स्टेट्स हैं ये दीगर यूरोप से जो है ये कट जाएगा, जो बाल्टिक स्टेट्स वाला एरिया है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह। लेकिन इतना आसान नहीं है, जाहिर है कि सवाल की गैप जो है मैंने आपको बताया था कि ये नेटो टेरिटरी है, ये पोलैंड का हिस्सा है जो सवाल की गैप है। बहरहाल इस तरह की बातें करके ये जो नेटो ममालिक हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ जाए
और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हाँ जी ठीक है, बस बहुत हो गया, रशिया को शट अप कॉल अमेरिका की जानिब से दे दी जाए। लेकिन सहाफ़ी की जानिब से जब सवाल पूछा गया कि जी नेटो टेरिटरी की वायलेशन रिपोर्ट हुई और ऐसी वैसी वायलेशन नहीं बल्कि बड़ी तगड़ी वायलेशन रिपोर्ट हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You condemn Russia flying drones in Poland? Well, I hear that what happened, as you know, where they were taken down and they went a little berserk. But regardless, yes, I would condemn, even for being near that line. I don't like it. I'm not happy about it. That whole thing, I'm not happy about it. दोस्तों, आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर बड़ा काम और कूल किस्म का जवाब दिया और ये कहा कि जी गलती से, पता मुझे ये लगा है कि गलती से ये जो ड्रोन्स हैं वो नेटो की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहा था और वहां पर भी यही सवाल पूछा गया नेटो की टेरिटरी से मुतलिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही सेम जवाब दिया। लेकिन जब एंकर की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मजीद पुश किया गया कि ये ठंडा मीठा रद्द अमल आप कब तक देते रहेंगे, क्या आप तंग नहीं आए जिस तरह की हरकतें पुतिन की जानिब से की जा रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल तंग तो मैं आ गया हूं और पुतिन के पास वक्त कम है, मैं खुश नहीं हूं, पुतिन के पास वक्त कम है और वक्त खत्म होता जा रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस का सामना रशिया को करना पड़ेगा अगर रशिया ये जंग जो है वो बहुत जल्द बंद नहीं करता। ये आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पुरानी धमकियां हैं और अभी तक तो धमकियां सूखी साबित हुई हैं। जाहिर है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस ब्लॉक से पंगा नहीं लेना चाहता। इसको मालूम है कि मैं अकेला हूं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये तो 19 में से मैंने आपको बताया कि 4 ड्रोन्स को मार गिराने की इनकी हैसियत है और ये अमेरिका को आवाज़ें लगाने लग जाते हैं कि आ जाओ 19 ड्रोन्स गिर गए, ईस्टर्न फ्लैंक को आकर बचा लो। तो अमेरिका अकेला, जाहिर है कि चाइना जैसी पावर से और रशिया जैसी पावर से, नॉर्थ कोरिया जैसी पावर से ये अकेला तो नहीं उलझेगा। अपने सारे के सारे हाइनास के टोले को साथ मिला भी ले तो ये 7 पीछे चलने वाले ममालिक हैं, इनकी अपनी पावर शावर कोई नहीं है। ये जो नेटो के दीगर कंट्रीज हैं एक्सक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के अंदर डायरेक्ट तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इवन के 19 ड्रोन्स के नेटो टेरिटरी के अंदर घुस जाने पर मैंने आपको बताया कि इसकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया, यानी कि वो नेटो का आर्टिकल 5 और 4 ये खाली बातें रह गई हैं। पहले इनका रोब शोब हुआ करता था कि अगर कोई मक्खी भी नेटो की टेरिटरी में दाखिल हो जाए तो नेटो का आर्टिकल 5 इंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये तो हमें रियलिटी जो है वो इस जंग के दौरान नजर आ गई कि एक मरतबा नहीं बल्कि दर्जनों मरतबा नेटो की टेरिटरी की वायलेशन हुई है और इस मरतबा तो दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो नेटो की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कान पर जैसे जूं भी नहीं रेंग रही और ये जो जंग है ये इसी तरह मुझे लगता है कि रेंगती रहेगी जिस तरह से ये तकरीबन 3.5 साल से जायद हो गया कि जंग रेंग रही है। ये जंग हो नहीं रही, ये जंग रेंग रही है। रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, इसकी पेस, इसकी रफ्तार आपको मालूम है कि बहुत स्लो है और इसकी रफ्तार इसी तरह से पुतिन जो है वो इसकी रफ्तार भी तब्दील करता हुआ नजर नहीं आ रहा और ये जंग जो है वो बिल्कुल एक डेड एंड पर पहुंच चुकी है। ना ये जंग बंद हो रही है और ना ये जंग बड़ी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये जंग जारी जरूर है, नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।